दोस्तों आइए हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे। इसके पहले मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया बेसिक, अगर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट जाकर देख लीजिए, ताकि अगर बेसिक वीडियो आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत सुविधा होगी। आइए हम देखते पढ़ते हैं क्या है इसका पहला क्वेश्चन, इसको समझते हैं। देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है ना वो है, आपको कह रहा है क्या पूछना है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आपको बताना है क्या एक शून्य जो होती है यानी जीरो जो होता है क्या एक परिमेय संख्या है। साथ में आपको कंडीशन कर रहा है इसे क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद बोल रहा है जहाँ P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब या प्लस वाला संख्या हो सकता है या माइनस वाला संख्या हो सकता है। कह रहा है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और Q का मान कभी भी आप जीरो नहीं देखिए। Q बाटा में है ना, तो बाटा में जो संख्या रखे होंगे हर में उसका मान आप जीरो नहीं रखिएगा। खुद पहले बता रहा है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय, तो देखिए तो हम कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? शून्य का वर्गमूल जो होता है ना शून्य होता है, और शून्य को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे देखिए लिख सकते हैं, शून्य ऐसे लिखेंगे जवाब इसका, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब पूछेगा ना क्यों? क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कहोगे कि दिखाइए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको 0/1, 0/-2, 0/-3, 0/5 आप डॉट डॉट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें खुद कह रहा है कि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने P बटा Q के रूप में लिखा, बाटा में लिखा ना। देखिए P बटा Q का मतलब होता है बाटा के रूप में लिखना। देखिए ऊपर आपको 0 नीचे लिखा गया, आपको 1 लिखा गया ना, इसमें ऊपर 0 तो P है, नीचे आपको 1 तो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। और साथ में कह रहा है जहाँ एक P और Q पूर्णांक का मतलब आप धन वाला संख्या लीजिए चाहे ऋण वाला संख्या चलेगा। हाँ एक साथ आपको कह रहा है कि Q का मान आप Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान आप जीरो मत रखिएगा। देखिए हमने Q का जो बाटा में है क्या इसका वैल्यू हमने जीरो रखा नहीं रखा, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद आता है, देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत सिंपल है। देखिए इसके बाद वाले को हम पढ़ते हैं। इसके बाद आपको कह रहा है कि बताना है कि 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। आपने इसके पहले पढ़ा होगा क्लास में। चलिए आज फिर एक नए मेथड से हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 और 3 के बीच कितना परिमेय निकालना है, तो कह रहा है कि बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, परिमेय संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। देखिए हम बताएं कुछ और, किताब में कुछ और तरीका, कोई और के पास पढ़िए तो वो कुछ और तरीका है। क्योंकि परिमेय का मतलब समझिए, कह रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय चाहिए। परिमेय की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6। अब कह रहे हैं कि 2 और 3, देखिए 2 और 3 का मतलब होता है 2 और 3 के बीच में आने वाली जो संख्या है वो सब का सब परिमेय होता है। अब कहोगे सर और देखा जाए बिना हल किए भी बना सकते हैं। कैसे? 2 और 3 के बीच में कौन संख्या आता है, तो 2 के 2.1, 2.2, 2.3 ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसको बटा में कैसे लिखा जा सकता है, आसानी से कैसे ज्ञात कर, ये भी आपको इस दोनों के बीच में हो जाएगा। ऐसे 6 लिख दीजिए आपको काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आइए हम लोग लघु विधि जानते हैं। लघु विधि देखिए इसको बनाने की बहुत सारे तरीका है। तरीका नंबर 1, हम चाहिए तो एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से हल कर सकते हैं। 3 से अधिक मेथड। आइए हम लोग 3 मेथड सीखेंगे। सबसे पहले हल्का मेथड, फिर उससे थोड़ा फॉर्मूला विधि, उसके बाद हम लोग एक और आपको सर्वांतर विधि से सीखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सीखते हैं, आपको सबसे पहले अनुमान विधि सीखते हैं। पहले हमने बताएंगे इसको अनुमान विधि से। क्या होगा? अनुमान विधि। अब इस विधि में क्या होता है मैं बता दूं। इस विधि के द्वारा आपको परिमेय संख्या ज्ञात किया जाता है, 2 संख्याओं के बीच में परिमेय। कैसे? अब देखिए इसमें आपको देखिए फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, यानी यह पहली संख्या इसको पढ़ेंगे, इसको दूसरी संख्या। तो पहले हम लिख देंगे कि हमको देखिए पहले आपको यहाँ पर लिखा जाएगा आपको कितना परिमेय संख्या चाहिए, 6 लिखा ना, 6 परिमेय संख्या। यानी आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे हल करेंगे यहाँ पे हमको परिमेय की संख्या चाहिए कितना, परिमेय की संख्या कितना चाहिए, तो आपको ये सर हमको 6 परिमेय चाहिए। इसमें जो पहले आया होगा वो पहली संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहली संख्या। देखिए यहाँ पर पहली संख्या अगर पूछा जाएगा पहली संख्या की वैल्यू बताइए कितना है, तो पहली संख्या का वैल्यू आपको 2 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर पर आया, तो अगर दूसरी संख्या देखिएगा ना तो दूसरी संख्या आपको 3 कहलाएगा। अब अनुमान विधि में होता कैसे है, आइए हम लोग देखते हैं।
अब इसमें क्या होता है कि जो पहली संख्या है ना, इसमें पहली संख्या है, देखो पहली जो यहाँ पर जो पहली संख्या है ना, हम देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, पहली संख्या को हम लिखेंगे ऐसे, देखो पहली संख्या हमारा 2। अब इसमें 2 तो मिला है ना पहली संख्या, अब इसके अंश और हर में गुणा करना पड़ता है, कितना से, तो देखिए कितना परमेय संख्या चाहिए, तो कह रहा है कि 6, और 6 चाहिए तो एगो बढ़ाकर गुणा कीजिए, यानी 6 चाहिए तो एगो बढ़ाइए मतलब 7 से, और खाली 7 से गुणा मत कर दीजिएगा, अंश और हर में दोनों में आपको 7 से गुणा करना। अगर यहाँ पर 7 चाहता है ऊपर में तो हम अंश और हर में 8 से गुणा करते हैं, किसका, तो पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या में हम गुणा करेंगे और 6 परमेय संख्या चाहिए तो हम 7 से, अब 7/7 से गुणा कर रहे हैं, क्यों, देखिए 7/7 का मतलब यहाँ पर खाली 12 लिखा है, कहो कैसे, 2 एकम 2 कट गया, देखा बचा एक, 2 से गुणा फिर 2 ही आंसर है ना, इसलिए मैं इसे चाहे तो मैं 7/7 कर दूंगा, 7/7 क्यों, जितना भी संख्या निकालना होगा एक बढ़ाकर उससे गुणा करेंगे, यानी और यहाँ पर 8 निकालना होता है तो 9/9 से गुणा करते हैं। अब देखिए गुणा करेंगे तो देखिए इसके नीचे कुछ भी ना रहता, क्या रहता है, 1 रहता है ना, अब गुणा कीजिए देखिए 7 दूना 14/7 हो जाए। उसी तरह हम इसी प्रकार हम लोग इसकी दूसरी संख्या में भी गुणा करेंगे, दूसरी संख्या, अब दूसरी जो संख्या मिला है आप दे सकते हैं, वो मिला आपको 3, इसमें भी हम 7/7 से ही गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे 7 × 21 बट्टा आपको 7 मिला। अब इसको सजाएंगे, यहाँ पर जो हमारा पहली संख्या है वो हमारा 14/7 मिला है, दूसरी जो संख्या है वो हमारा 21/7 मिला। अब इसके बीच में हमको निकालना है कितना, 6 परमेय, देखिए कितना शानदार से निकलेगा। अब बताइए 14/7 है, 14 के बाद कौन आता है, आप देखिए सर 15/7, इसके बाद 16/7, इसके बाद 17/7, इसके बाद 18/7, इसके बाद 19/7, इसके बाद आप कहिएगा सर 20/7। देखिए आप गिन लीजिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना 6, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो पहला विधि से हो गया। आइए हम इसी को हम लोग सेकेंड विधि से जानते हैं, जो आपको समानांतर विधि होगा, उसके बाद हम लोग सूत्र मेथड जानेंगे। आप देखिए अब इसके बाद आता है जो अगला आता है वो आपको है, इसी को मैं दूसरा मेथड से बनाऊंगा, वो मेथड होगा, पहला तरीका हमने बता दिया, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आपको समानांतर विधि। कौन सा विधि, समानांतर विधि। अब इस जय हिंद जय भारत।